सबसे बड़ी खबर जो बहुत दिनों से लोगों की चाहत है, आखिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। फिर अब वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। तो भाजपा का जो एक नियम है, उसमें कोई मंत्री पद पे है तो वो संगठन के किसी पद पे नहीं रख सकता, और ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से लागू करती है। और यही सब देखते हुए कि अब सबके लोगों के मन में एक बात आ गई है कि अगला अध्यक्ष कौन। नाम बहुत बड़े बड़े, भूपेंद्र यादव, अरुण यादव, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े बड़े दिग्गज, विनोद तावड़े, तरुण चुग, अरुण सिंह, ये बड़े बड़े नाम। लेकिन अब जानना दिलचस्प है, क्या इनमें सबसे लोकप्रिय कौन है। क्या केशव मौर्य बन सकते हैं? ये भी बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि ये जो माहौल होगा, जो चुनाव आने वाले चुनाव है 4 राज्यों में, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। ओबीसी वर्ग से अगर लिया जाएगा तो हो जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो राजनीति के धुरंधर जो अनुमान लगा रहे हैं, वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के अंदर एक लोकप्रिय चेहरा है, उनके अंदर एक लोकप्रियता भी है। उसके अलावा किसी बड़े नेता में इतना राजनीतिक अनुभव या किसी बड़े पद पर रहने का अनुभव नहीं है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं। अब इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं उनके बीच में। क्योंकि मोदी सरकार को कृषि मंत्री की ज़रूरत थी, वो भी ऐसे कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान के अंदर वो खूबी पाई जाती है, जो किसानों से तालमेल बैठा सके, किसानों के साथ बैठ के कर सके, किसानों की बात को समझे, लोगों की बात को समझे। ये सब चीज़ें शिवराज सिंह चौहान में मिलती हैं। अर्जुन मुंडा थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, इन सब कृषि मंत्रियों में वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन चुनाव झारखंड में तो अर्जुन मुंडा का नाम बहुत आगे चल रहा है कि उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद में फ्रंट फुट पे होके बयानबाजी कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे होके विपक्ष के लोगों को जवाब दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर का नाम बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अनुराग ठाकुर के नाम आगे आ सकते हैं। अड़चन इस बात का है, उनके नाम के आगे ठाकुर लग चुका है। तो बीजेपी ऐसा कोई चेहरा नहीं लाना चाहती जिससे जातीय ध्रुवीकरण हो। अब शिवराज सिंह चौहान का लोकप्रिय चेहरा लोगों ने देखा, झारखंड में वो प्रभारी बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसीलिए जो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है नंबर 1 पे। विनोद तावड़े संगठन से आए हैं, संगठन का अनुभव है। लेकिन भाजपा सिर्फ मोदी के चेहरे पे टिकना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि जो उनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसके चेहरे पर भी वोट मिले। भाजपा एक मूक दर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लाना चाहती। अर्जुन मुंडा है, विनोद तावड़े हैं, भूपेंद्र यादव हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। इन सब चेहरों को भारतीय जनता पार्टी आगे लाना चाहती है। अड़चन यही, इनके काबिल नेता, इनके बराबर काबिल नेता इन्हें सरकार में चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जा सकते थे संगठन में, कोई बड़ा पद मिल सकता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केशव प्रसाद मौर्य के पास जा सकता था। लेकिन इन्होंने जो अभी सरकार और संगठन के बीच में जो बकचोदियां की हैं केशव प्रसाद मौर्य ने, यही इनका नंबर कट हो जाता है।
बिहार से हम आते हैं, बिहार से गिरिराज सिंह इनका भी नाम था, लेकिन ये कट्टर आदमी है, कट्टर हिंदुत्व को लेकर आगे चलते हैं, इसीलिए इनका यहाँ थोड़ा साइड लाइन हो रहा है। अब बंगाल से आते हैं, बंगाल से शुभेंद्र अधिकारी का नाम आगे चल रहा है कि शुभेंद्र अधिकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि ये टीएमसी से आए हुए हैं तो लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं। सब मिला के हम कह सकते हैं कि निचोड़ कह सकते हैं कि अनुराग ठाकुर और शिवराज सिंह चौहान दो ही ऐसे नाम बच रहे हैं जिन पे किसी को आपत्ति सरकार और संगठन और आरएसएस में भी किसी को नहीं होगा। नितिन गडकरी बनेंगे नहीं, या अब देखना इसी में दिलचस्प साथियों बन जाएगा कि जो शिवराज सिंह चौहान के अंदर खूबी है, क्योंकि रमन सिंह को भी ये विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, अब मनोहर खट्टर और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों में से देखना यह दिलचस्प है, दोनों में से कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। अनुराग ठाकुर, ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं, अगर इन तीनों के अलावा बीजेपी दांव नहीं लगाती तो समझिए संगठन और बीजेपी की कुछ मिली भगत है, मतलब आरएसएस और बीजेपी का कुछ मिली भगत है, और सरकार 2027 यूपी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए काम कर रही है। बीजेपी में कब कौन किस पद पे पहुंच जाए ये शायद ही किसी को पता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था 2012 में कि प्रधानमंत्री मोदी प्रोजेक्ट हो जाएंगे, किसी को नहीं पता था 2017 में योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था भजन लाल शर्मा बन सकते हैं, किसी को नहीं पता था मोहन यादव बन सकते, किसी को नहीं पता था विष्णुदेव साय बन सकते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आपको बता दूं कि बीजेपी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकती है, महिला के ऊपर बीजेपी दांव खेल सकती है। वसुंधरा राजे के नाम को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि वसुंधरा राजे एक ऐसा नाम है राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने बीजेपी को कहा